डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। तो हम फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि पारिवारिक संसाधन व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। आपको बताया था इसके बारे में, इसका अर्थ क्या है, और कुछ परिभाषाएं आपको बताई गई थी डिफरेंट ऑथर्स की। और आज हम बात करेंगे गृह प्रबंध के उद्देश्य क्या हैं। तो हम गृह प्रबंध क्यों करते हैं, यानी कि पारिवारिक संसाधन व्यवस्था क्यों आवश्यक है। जो भी परिवार में साधन उपलब्ध होते हैं उनकी व्यवस्था क्यों की जाती है, उसके क्या उद्देश्य हैं। तो पहला इसका उद्देश्य है परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति। गृह प्रबंध में जैसा कि आपको बताया था मैंने कि जो भी परिवार में साधन उपलब्ध होते हैं उनकी जो मैनेजमेंट है, उनकी व्यवस्था है, वो इस तरह से है कि उसको प्लान करके किया जाए। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास उपलब्ध हैं उसी के अंतर्गत हमें जो है अपनी सब कार्य जो है करने हैं। उसके लिए हमें किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है, ना ही फैमिली मेंबर्स को परेशान करना है। तो इसका जो पहला उद्देश्य ये है कि अगर हम मैनेजमेंट करके जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करके चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल समय, तो हम सब जानते हैं कि 24 आवर्स जो है वो सबके पास होते हैं। एक सीमित समय होता है जो कि 24 घंटे का एक दिन में है, और इस सीमित समय के अंतर्गत हमें अपने सभी कार्य भी करने हैं, रेस्ट भी करना है। और जो गृहिणियां हैं घर से बाहर का काम करती हैं तो उनको नौकरी और घर दोनों ही संभालना पड़ता है। और परिवार के जो सदस्य हैं उनकी जो भी नीड्स हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, उनके गोल्स हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए उसको एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। तो इस उद्देश्य को सामने रख करके कि अगर हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरह से प्लान करके उनका प्रयोग करेंगे तो अधिक से अधिक जो है आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब समय है। अब समय का क्या है, हर एक व्यक्ति को सदुपयोग करना चाहिए। कभी भी समय जो है व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि एक बार समय हाथ से निकल जाता है तो हम फिर वो कभी भी वापस नहीं आता। तो जो भी हमारी नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हमें चलना चाहिए। अब एक विद्यार्थी कॉलेज में आता है, बहुत ही वैल्यूएबल टाइम होता है उसका, तो उसको कॉलेज ये सोच करके आता है कि वो पढ़ाई करने जा रहा है और उसको अच्छे मार्क्स लेकर के अच्छे नंबरों से पास होना है, डिग्री लेनी है। तो कुछ विद्यार्थी जो हैं रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं। आजकल जैसा कि महाविद्यालय में कोविड-19 की वजह से आप लोग नहीं आ पा रहे हो, लेकिन अब कुछ विद्यार्थी अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, डेली वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, अपने नोट्स भी बना रहे हैं, और कुछ जो है नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से जब आप लोग महाविद्यालय में भी आते हैं तो कुछ लोग क्या है बाहर बैठ कर के अपना टाइम पास करते हैं, कुछ क्लासेस में जाते हैं। तो इस तरह से जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हमें गंवाना नहीं चाहिए। चाहे वो समय है तो उसका पूरा हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अधिक से अधिक कार्य जो है उस समय में कर लेना चाहिए प्लान करके। और इस तरह समय के साथ साथ मनी है, एनर्जी है, हमारे अंदर अगर कोई योग्यता है, कला है, तो इन सब को जो है हमें अच्छे से मैनेज करके चलना चाहिए, ताकि हमारे जो सदस्यों की आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकें। तो एक गृहिणी को भी इन चीज़ों का, इन बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा उद्देश्य ये है सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति। अभी जैसे मैंने बताया कि टाइम, मनी, एनर्जी, बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जिनको मैनेज करना हेड ऑफ द फैमिली हो, गृहिणी हो या अन्य सदस्य जो भी परिवार में है, वो सब मिलजुल कर इसको करते हैं। तो जिस तरह समय सीमित होता है, इस तरह सब फैमिलीज की इनकम भी सीमित होती है। तो लिमिटेड
इनकम सीमित आय जो भी होती है उसके अंतर्गत ही आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, उसके लिए जो है मैनेजमेंट जरूरी है। अगर मैनेजमेंट करके नहीं चलेंगे तो ये उद्देश्य जो है पाना मुश्किल हो जाएगा। फिर है कि तीसरा, गृह कार्यों का कुशलतापूर्वक निष्पादन। तो अगर फैमिली रिसोर्सेज का हम मैनेजमेंट करके चलते हैं तो ये उद्देश्य सामने होता है कि जो भी घर के कार्य हैं उनको कुशलतापूर्वक किया जाए। कुशलतापूर्वक में फॉर एग्जांपल अगर आप अपना स्किल यूज़ करके कार्यों को नहीं करते हैं तो अधिक समय, अधिक एनर्जी वेस्ट होती है और जो हमारी आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, गोल्स हैं, उनकी प्राप्ति भी करना मुश्किल हो जाता है। तो जो भी स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनको ध्यान में उनका प्रयोग करते हुए कुशलतापूर्वक हमें अपने घरेलू कार्यों को संपन्न करना चाहिए। या फिर चाहे पढ़ाई संबंधित कार्य हैं, अगर गृहिणी घर के साथ बाहर का भी कार्य करती है तो अगर वो कुशलतापूर्वक कार्य करेगी तो इस उद्देश्य को भी पा सकती है। वो अपने सदस्य, जो पारिवारिक सदस्य हैं, उनको भी खुश रख सकती है। कुशलतापूर्वक में कोई भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं तो उसको थोड़ा सा प्लान करके करना चाहिए। वर्क को सरल बना करके किया जाए, जिसमें कि कम से कम समय लगे, कम से कम ऊर्जा का उपभोग हो और अधिक से अधिक कार्य को पूरा किया जा सके। बिना कुशल, अब अगर कोई कार्य आपको नहीं आता है तो उसको पहले से सीख लेना चाहिए, नहीं तो समय जो है व्यर्थ उसमें जाता है, एनर्जी भी व्यर्थ जाती है और जो उसमें कुछ भी पैसा अगर खर्च हुआ है किसी तरह का तो वो भी एक तरह से मनी की भी वेस्टेज होती है। तो हर कार्य को कुशलतापूर्वक करना चाहिए। अब इसमें को आप पढ़ाई का अगर एग्जांपल लें तो अब आपको फाइल बनानी है, आप अगर सिस्टम से शुरू से चल रहे हैं तो आपका टाइम, मनी, एनर्जी सब सेव हो जाएगा। आप बिना सिस्टम से कैसे भी कुछ भी उसमें लिख दिया, अच्छे से नहीं लिखा, अच्छे से नहीं पढ़ा तो पूरा समय जो है आपका बर्बाद होता है। इसी तरह घर की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो खाने से रसोई संबंधित है कार्य है, या आपका सफाई से संबंधित कार्य है, या वॉशिंग से है, तो हर कार्य को करने की जो है उसमें आपको तरीका आना चाहिए। नहीं आता है तो उसको सीखना चाहिए। फिर है पारिवारिक स्तर एवं सौहार्द बनाए रखना। अगर ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि अगर रिसोर्सेज के मैनेजमेंट अच्छी तरह से करते हैं तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है परिवार का, लेवल ऑफ लिविंग है, उसको भी बनाए रखा जा सकता है। वो किसी तरह से भी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि आप हर रिसोर्स को अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हो। इससे परिवार के जो सदस्य हैं वो भी बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, समय पर उनका कार्य हो जाता है, उनको खुशी प्राप्त होती है, उनके गोल्स एंड नीड्स जो हैं वो अच्छे से प्राप्त कर लेते हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य हैं जिनको ध्यान में रख करके गृह प्रबंध जो किया जाता है। ये उद्देश्यों को सामने रखा जाता है कि एक तो आवश्यकताओं की पूर्ति उसमें हो जाती है, गोल्स को पा सकते हैं, सीमित आय में हम अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं अगर अच्छी तरह से मैनेजमेंट करेंगे रिसोर्सेज का। सभी कार्य जो है कुशलतापूर्वक हो सकते हैं, नहीं तो घर के सदस्य जो हैं परेशान होते हैं। अगर कुशलतापूर्वक कार्य न किया जाए तो कोई लेट हो रहा है, कोई समय से काम नहीं कर पा रहा है, या किसी को समय से खाना नहीं मिल रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो जाती हैं और पारिवारिक स्तर बना रहता है और सभी जो हैं प्रसन्न रहते हैं। उसके बाद हम बात करें कि उद्देश्य के बाद कौन कौन सी बाधाएं हैं, कौन कौन सी बाधाएं हैं जो कि गृह प्रबंध में आती हैं, घर को मैनेज करने में क्या रुकावटें सामने आती हैं। तो पॉइंट्स पढ़ देती हूँ, इनका डिटेल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहला ये है गृह प्रबंध का ज्ञान ना होना। दूसरा, संबंधित निर्णयों के लिए आवश्यक जानकारी ना होना। प्रबंध और लक्ष्यों का सीधा संबंध ना होना।
लक्ष्यों की प्राथमिकता स्पष्ट न होना, उपलब्ध साधनों का सर्वोत्तम उपयोग न कर पाना, प्रयत्नों का अभाव, योजना अनुसार लक्ष्य निर्धारण न कर पाना और दायित्वों के आवंटन का अभाव। तो इनका डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।